नमस्कार मित्रों। आज मैं आपको कुछ अलग ही नज़ारा दिखाना चाहता हूँ। देखिए, यहाँ मैं थोड़ी ऊंचाई पर हूँ, इसलिए शायद आपको स्पष्ट यह दृश्य दिखाई न पड़ रहा हो। फिर भी मैं आपको कुछ अलग कहना चाहता हूँ। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जानवरों का झुंड है। सारे जानवर साफ साफ दिखाई नहीं पड़ रहे हैं, फिर भी मैं ये कहूँगा कि इन जानवरों के झुंड में बहुत सारी बकरियां हैं, बहुत सारी भेड़ें हैं और कुछ घोड़े भी हैं, कुछ कुत्ते भी हैं, गाय भी है। तो इनके मालिक भी इनके साथ हैं। तो कौन है इनके मालिक, या ऐसा कहिए कि कौन होते हैं इनके मालिक? वैसे तो बहुत सारे जानवरों को पालने वाले लोग होते हैं, लेकिन ये जो लोग हैं, ये जो जानवरों को पालते हैं, इनके बारे में मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। ये लोग देखिए इस समय अपने जानवरों के साथ हैं। किसी एक खुले मैदान में हैं जहाँ खेती भी हो रही है, जहाँ खेत के आसपास की जो जगह खाली पड़ी हुई है, वहाँ पर ये लोग अपने जानवरों के साथ यहाँ पर रुके हुए हैं। यहाँ शायद यही इनका कुछ दिनों के लिए निवास है। कहने का मतलब है कि इनका कोई स्थायी निवास नहीं होता। ये ऐसे ही घूमते रहते हैं, अपने जानवरों के साथ ऐसे ही घूमते रहते हैं, भटकते रहते हैं। इनको खाना बदोश कह सकते हैं हम। बंजारे भी होते हैं, तो ये घूमते रहते हैं। कहीं पर जगह दिखाई पड़ गई, वहाँ पर अपना डेरा डाल दिया, छोटा सा टेंट लगा दिया। इनके साथ काफ़ी लोग होते हैं, कोई अकेला नहीं ऐसा करता है। इनके साथ 5-6, कभी कभी 10 लोगों का भी समूह होता है, लेकिन इनका कोई एक स्थायी ठिकाना नहीं होता। ऐसे ही घूमते रहते हैं, खाना बदोश होते हैं, बंजारे होते हैं, लेकिन इनके साथ जानवर होते हैं। अब ये कैसे अपनी ज़िंदगी काटते हैं, ये बड़ा अजीब विषय है। ये सोचना बड़ा मुश्किल है कि कैसे अपनी ज़िंदगी काटते हैं। ऐसे ही खुले स्थान पर रात बिता देते हैं, और एक रात नहीं, कई रातें यहीं पर वो काट देते हैं। फिर किसी दूसरी जगह जाते हैं, वहाँ अपना डेरा डाल देते हैं। छोटे छोटे टेंट इनके साथ होते हैं, उस टेंट में ये रात बिताते हैं। कभी कभी खुले मैदान में ही रात बिता देते हैं। देखिए, ऐसे कोई ख़ास इनके पास ऐसा शेल्टर नहीं है, कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ पर ये अपना सिर छुपा सकें। इनके जानवर भी ऐसे खुले मैदान में हैं, और उसके पीछे बहुत सारी बिल्डिंग्स हैं, लोगों के रहने के लिए जगह है, और जहाँ पर लोग आलीशान बंगलों में, आलीशान फ्लैट्स में, आलीशान बिल्डिंग्स में रहते हैं। लेकिन ये भी मुझे सोचने को मजबूर करता है कि अपनी ज़िंदगी कैसे काटते हैं। इस तरह से खुले में कोई अपनी ज़िंदगी कैसे काट सकता है? इनके भी नसीब में क्या लिखा है? अब ये लोग अपना पेट भी कैसे पालते हैं? तो ये अलग अलग खेत में जाते हैं, अपने जानवरों को वहाँ छोड़ देते हैं, वहाँ जानवर चलते हैं और वहाँ अपना वेस्ट डालते हैं, वहाँ टॉयलेट करते हैं, और उसकी जो खाद बनती है वो खेत के लिए बड़ी काम आती है। तो उससे उनको पैसे मिलते हैं, और उसके बाद इनके पास जो भेड़ें होती हैं, तो इनके वो ऊन को निकालते हैं, वही ऊन बाज़ार में बिकता है। उसके वूलन स्वेटर, जैकेट जो भी होते हैं, जो ऊनी कपड़े होते हैं, हम पहनते हैं, तो ये भी उसको बेचते हैं। तो देखिए, अभी यही यहाँ इनका ये काम चल रहा है। ये अपने भेड़ों के शरीर में से उनके ऊन को निकाल रहे हैं और इकट्ठा कर रहे हैं। उसको वो कहीं जाकर के बेचेंगे, उससे पैसा कमाएंगे। लेकिन इनका एक रहने की कोई जगह नहीं। अपने किसी तरह से वहीं खाना बनाते हैं। इसी तरह से 2-4 पत्थर रख करके लकड़ियों के सहारे, कुछ पुराने बर्तन होते हैं उनके पास, उसके ऊपर वो अपना खाना बना लेते हैं। दाल चावल रोटी सब्जी जो भी बनाते होंगे, और अपना पेट भरते होंगे। तो ऐसा भी जीवन लोगों के नसीब में होता है। अब देखिए, पीछे जो फ्लैट्स हैं, उनमें लोग कितने खुशी से, कितने आनंद से अपनी ज़िंदगी बिता रहे हैं शहर में। ये पुणे ज़िले के पास, माने पुणे ज़िले में ही एक शहर है, इसको कहते हैं साकण, जहाँ पर मैं हूँ। और मैं अपने फ्लैट में हूँ, जो कि इस बिल्डिंग के 10वीं मंजिल पर हैं। तो यहाँ से काफ़ी अच्छा नज़ारा दिखाई पड़ता है। तो मेरे घर के नीचे
थोड़ी खेती होती है और वहाँ पर इस तरह के दृश्य देखने को मिल जाते हैं जहाँ पर बंजारे लोग, खानाबदोश लोग आते हैं और वहाँ पर कुछ दिनों के लिए टिकते हैं, फिर वहाँ से निकल जाते हैं। तो मैं कभी-कभी सोचने को मजबूर हो जाता हूँ कि एक हमारी ज़िंदगी है, एक इनकी ज़िंदगी है, जिनको कि नहाने के लिए बाथरूम नहीं है, टॉयलेट जाने के लिए कोई जगह नहीं है, वो वहीं खुले में करते हैं। मैंने सुबह देखा कि एक बंदा था, वो ऐसे ही पानी का जुगाड़ करके कहीं से लाया होगा और वहीं पर एक आध बाल्टी और उसके पास थी, उससे वो नहा रहा था। तो हम बाथरूम में नहाते हैं, वो ऐसे खुले में नहाते हैं और पानी भी उनको आस-पास मिल ही जाता है, चारों ओर कुएँ होते हैं। यहाँ भी मेरे आस-पास 5-6 कुएँ हैं नीचे की ओर। तो नीचे जहाँ खेत हैं, जहाँ मैदान में आपको दिखा रहा हूँ, वहाँ पर कई कुएँ हैं। यहाँ देखिए कुआँ आपको शायद नहीं दिखाई पड़ सकता है आप या दिखाई पड़ रहा होगा। तो वहाँ पर भी पानी होता है, तो वो वहीं से पानी लेके आते हैं। ऐसा उनके पास ऐसा रेडीमेड पानी का साधन तो है ही नहीं कि नल खोला, टैप खोला, पानी आ गया यार, वैसा तो कुछ होता नहीं है। तो किस प्रकार से अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं, वही मैं आपके साथ ये शेयर करना चाहता था। और यहाँ पर सड़क भी है और यहाँ पर वाहनों का आवागमन भी चालू है। यहाँ वाहन आ रहे हैं। ये शहर है जो भीड़-भाड़ से भरा होता है और यहाँ काफ़ी जनसंख्या भी काफ़ी ही है और यहीं मैं भी इस समय अपना मैं अपने दिन बिता रहा हूँ। मैं यहाँ पर निवास कर रहा हूँ और यहाँ से मुझे कुछ ये दृश्य आजकल दिखाई पड़ रहा है, तो मैंने सोचा कि इसको आपके साथ शेयर करूँ, आपको बताऊँ कि कैसी ज़िंदगी होती है। एक लोग अपने बड़े-बड़े घरों में, बंद कमरों में ज़िंदगी बिताते हैं और एक ये होते हैं जिनको कि रहने के लिए जगह नहीं है, कोई घर नहीं होता। अपनी पूरी ज़िंदगी वो ऐसे ही बिता देते हैं, इनके बच्चे भी ऐसे ही बड़े हो जाते हैं, वो भी वही काम करते हैं। तो इस ज़िंदगी में कितनी विषमता है, कितने कितने तरह के लोग होते हैं, कितना भेद है, कितना प्रकार है। कोई अमीर है, कोई गरीब है, कोई कैसे ज़िंदगी काट रहा है, कोई कैसे ज़िंदगी काट रहा है। सबकी ज़िंदगी लेकिन चल रही है। शायद वही उसमें उनको खुशी मिलती हो। हमको कभी-कभी लगता है कि शायद वो कैसे अपनी ज़िंदगी काट सकते हैं। ऐसा तो कोई काट ही नहीं, कैसे ज़िंदगी काट सकता है। ऐसे ज़िंदगी काटना कितना मुश्किल है, बहुत असंभव है ये। मुझसे तो नहीं हो सकता है, लेकिन वो वही कर रहे हैं और बहुत सारे लोग ऐसा नहीं कर सकते, लेकिन वो कर रहे हैं। ये शाम का समय है, अब अंधेरा भी हो रहा है, चारों ओर लाइट्स जल चुके हैं। सब लोग अपने घर के ट्यूबलाइट, बल्ब जो भी उनके पास प्रकाश के साधन हैं वो जला दिए हैं। चारों ओर रोशनी फैल रही है, शाम का अंधेरा छा रहा है और इस धरती से भगवान सूर्य विदा हो चुके हैं, लेकिन उनका प्रकाश अभी थोड़ा-थोड़ा पड़ रहा है। लेकिन ये जो कृत्रिम रोशनी है वो ज़्यादा दिखाई पड़ रही है। माने लाइट की रोशनी यानी इलेक्ट्रिक की, विद्युत की रोशनी ज़्यादा है, सूर्य भगवान की रोशनी कम पड़ गई है, क्योंकि संध्या का आगमन हो चुका है। संध्या ने इस धरती पर प्रवेश कर लिया है, शाम हो चुकी है, धीरे-धीरे रात हो जाएगी और उसके बाद हम अपने जो काम में व्यस्त हो जाएंगे या यूँ कहीं कि खाना वाना खा करके सो जाएंगे। लेकिन अब ये जो रात को ज़िंदगी बिताएंगे यहीं पर बिताने वाले हैं, इनकी रात यही कटने वाली है। तो कैसे काटते होंगे ये रात अपनी, और एक दिन के लिए नहीं, हमेशा के लिए। उनका कोई घर ही नहीं है, यहाँ तक कि एक झोपड़ी भी नहीं है उनके पास, तो बस ऐसे ज़िंदगी काटते हैं पशुओं के साथ। लेकिन ये भी मैंने देखा कि इनके पास मोबाइल भी होते हैं। बड़े आश्चर्य की बात है, मोबाइल से भी बात कर रहे थे। हालांकि वो स्मार्टफोन नहीं थे, डब्बा फ़ोन ही थे छोटे वाले, जो पहले के समय में चलते थे, वो थे, लेकिन फिर भी थे। और हो सकता है इनका बैंक अकाउंट भी होता होगा जहाँ वो पैसे जमा करते होंगे, लेकिन इनका कोई स्थायी निवास नहीं होता है। इनकी यही ज़िंदगी है। तो बस यही मैं आपको दिखाना चाहता था और आपसे मैं शेयर करना चाह रहा था कि एक हमारी ज़िंदगी होती है और एक इनकी ज़िंदगी होती है। ऐसे न जाने कितने लोग इस दुनिया में हैं जो इस धरती पर अलग-अलग तरह का जीवन यापन कर रहे हैं। बस यही दिखाना था। धन्यवाद।